हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी MS1 के अंदर जो हमारी यूनिट 8 है उसकी नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज है वो है हमारी एंडोकार्डिटिस। ठीक है, तो ये हमारी रोहेमेटिक से हार्ट डिजीज भी बोली जाती है। तो डेफिनेशन में इन्होंने दिया है एन अक्यूट एंड कॉर्निक इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम लेयर, इनर लेयर ऑफ हार्ट। तो हमने पेरिकार्डियम पढ़ी है, मायोकार्डियम पढ़ी है। तो ये हमारी इनर लेयर होती है हार्ट की, जिसको एंडोकार्डियम बोला जाता है। और ये भी हमारी बहुत कम दिनों से या बहुत लंबे समय तक चलने वाले इन्फ्लेमेशन जो होती है या इन्फ्लेमेटरी हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डिटिस बोलते हैं। ठीक है, तो आल्सो नाउ इज द बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस। तो इसको बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ ये बैक्टीरिया की वजह से जो है ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो इसमें एंडोकार्डिटिस जनरली ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ बॉडी सच एज माउथ स्प्रेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंड अटैच टू डैमेज एरिया इन हार्ट। तो इन्होंने बताया कि एंडोकार्डिटिस जो होती है वो हमारी सामान्य तौर पर हमारे जो बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया का तो सभी को पता है, जीवाणु और जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी जैसे बॉडी पार्ट्स में कहीं भी, जैसे माउथ है वहां से स्प्रेड होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और कहाँ जाकर चिपक जाते हैं, जहाँ हार्ट का डैमेज एरिया होता है। ठीक है, वहां पर जाकर के क्या हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं। तो अनट्रीटेड जो हमारी एंडोकार्डिटिस कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय हार्ट वॉल एंड कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो ये हमारी अनट्रीटेड यानी कि जिसका इलाज, जिस एंडोकार्डिटिस यानी कि जो इन्फ्लेमेटरी होती है उसका अगर इलाज नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि वो डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाती है और हार्ट की जो वॉल होती है वो हमारी डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारी जो है जान जाने का ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है जिसमें जान जाने का खतरा रहता है। तो ये जो हमारी होती है एंडोकार्डिटिस, तो ये इन्फ्लेमेटरी होती है हमारी हार्ट की सबसे इनर लेयर की। तो आगे देखते हैं हमारा कारण क्या क्या रहते हैं, कोज क्या क्या होते हैं। हमारे बैक्टीरिया जो है वही सबसे बड़ा कारण होते हैं हमारी एंडोकार्डिटिस के अंदर। तो इसमें कोज हो जाता है हमारा, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया के अलग अलग फॉर्म और अलग अलग टाइप होती है। तो बैक्टीरिया बेटा हेमोलाइस्टिक होता है, स्टेप्टोकोकस जो हमारा होता है स्टेप्टो आयूरस होता है, स्टेप्टो हमारी वेरिडे होता है या फिर इंट्रोकोकी होता है। तो ये हमारी बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप हैं जो हमारी इन्फ्लेमेटरी को बढ़ावा देती हैं, इन्फ्लेमेटरी स्टार्ट करती हैं। फंगी हो सकता है, कैंडिडा हो सकता है और हमारे रिकेटिस हो सकता है। ये हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया टाइप पढ़ी हुई हैं। तो इसमें हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर जो हमारी चीजें हैं क्या क्या देखनी है, अभी फीवर हो सकता है, इसमें ठंड लगना, पसीना आना, भूख ना लगना, वजन कम हो जाना, कमजोरी महसूस करना, खांसी हो जाना या स्प्लीन का वजन ज्यादा बढ़ जाना, प्लूरा के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी सूजन हो जाना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाना जो हमने अभी भी पीछे डिजीज की है। ठीक है, और हमारा जो हमारा न्यूमोटाइटिस हो जाता है, निमोनिया के कारण हमारी होने वाली सूजन लंग्स के अंदर, या लंग्स में हेमोपेटाइटिस हो जाना यानी कि जो ब्लड वगैरह होता है उसका स्राव हो जाना, या फिर हमारा मेलेना यानी कि ब्लड आना स्टूल के अंदर, स्टूल पास आउट करते तो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर चेक की जाती हैं चीजें। तो इसमें देख सकते हैं कि ये है जो हमारा हार्ट। तो ये हमारे हार्ट दिखाया हुआ, और हार्ट में हमारा जो एंडोकार्डियम्स जो मसल्स हैं वो हमारी यहाँ पर हैं और एंडोकार्डियस बोला जाता है। ये जो मसल्स होती है उनके अंदर यहाँ पर जैसे इन्फ्लेमेटरी हो रखी है, तो ये जो स्पेस इन्फ्लेमेटरी के कारण, सूजन के कारण, इन्फेक्शन के कारण जो बढ़ जाता है वो हमारी एंडोकार्डियस बोली जाती है। ठीक है, तो ये हार्ट में एंडोकार्डियस यानी कि बिल्कुल इनर लेयर। तो हमने ये पेरिकार्डियस पढ़ी थी, ये इसके अंदर गई है हमारी जो मायोकार्डियस हो जाएगी, जब सबसे अंदर जो हमारी जाएगी वो हमारी एंडोकार्डियस लेयर होती है। तो ये हमारी लेयर के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेटरी की ही सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंदर रहती है जो हमारी 3 डिजीज प्रीवियस हुई है। तो अब हम इसमें देखेंगे डायग्नोज एवोल्यूशन देखेंगे। तो डायग्नोज एवोल्यूशन के अंदर हम क्या देखेंगे, इसमें हमारा कुछ मिलता जुलता सा रहेगा पेरिकार्डियम और जो हमारी मायोकार्डियस हमने पढ़ी है उससे। तो इसमें हमारे डायग्नोज है, डायग्नोज एवोल्यूशन के अंदर इन्होंने बताया एंडोकार्डियोलॉजी। ठीक है, तो एंडोकार्डियोलॉजी के साथ साथ अनदर सेम लाइक पेरिकार्डियस। तो हमारी जो पहली लेयर होती है सेम कुछ वैसे ही मिलते जुलते हमारे सारे के सारे डायग्नोज एवोल्यूशन इसके रहते हैं। और जो हमारी एंडोकार्डियोग्राफी है वो तो कराई ही जाती है वहाँ की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। तो नेक्स्ट इसमें आए हैं कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से आ सकते हैं। वाल्वुलर हार्ट डिजीज, तो हमारी जो हार्ट वॉल से संबंधित कोई भी हमारी हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, और कार्डियो हमारी मायोपैथी जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेटरी अबनॉर्मलिटी हमारी कार्डियक के अंदर हो सकती है। मैनेजमेंट के अंदर हम इसमें देखेंगे जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें हमें क्या कराना है, उसमें हमें एंटी माइक्रोबल थेरेपी जो होती है वो सबसे पहले दी जाती है, यानी कि सूक्ष्म जीव की रोकथाम के लिए, यानी कि पेनिसिलिन जो है वो दी जा सकती है जी, और हमारी कैप्सिमाइसिन या फिर हमारी जेनेटामाइसिन। तो ये हमारे टैबलेट है, ये हमारे ड्रग्स हैं जो हमारी माइक्रोबल थेरेपी के अंदर यूज किए जाते हैं। और इसमें हमारी आ जाते हैं सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स जो है वो भी हमारे दिए जाते हैं। ठीक है, सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स होते हैं जैसे जिस प्रकार के भी सिम्टम दिखाई देते हैं उसी प्रकार की दवाइयाँ जो है वो पेशेंट को अवेलेबल कराई जाती है, तो वो हमारे सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेट कराना है हमने वो ड्रग्स जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं डॉक्टर के द्वारा बताए गए, यानी कि
एंटी माइक्रोबल्स देने हैं और हमारे एनालाइसिस यानी कि जो पेन किलर हैं, जो दर्द निवारक हैं और माइक्रोब यानी कि सूक्ष्मजीवों को कम करने वाले जो ड्रग्स हैं और जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं डॉक्टर के द्वारा, वो जरूर अपने पेशेंट को देने हैं। मॉनिटर करने हैं अपने पेशेंट का, टेम्परेचर वगैरह देखना है, जो रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है कि 15 मिनट में, आधा घंटे में, या फिर रूटीन में 1 घंटे के बाद जो आप टेम्परेचर जो है मॉनिटर करते पेशेंट का, इस तरीके से। इंक्रीज करना है आपने टेक कंफर्ट रेस्ट टू पेशेंट, तो पेशेंट का जो रेस्ट लेना होता है या फिर उसे जो रेस्ट करना होता है, वो सारी की सारी चीजें इंक्रीज कराएंगे आप। और दूसरा आपने इंक्रीज कराना है पेशेंट के अंदर ओरल फ्लूइड, कि वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ले, फ्लूइड ले। प्रोवाइड कराना आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो इमोशनली जो चीजें होती हैं, थॉट प्रोसेस की जो चीजें होती है, तो उसमें अपने पेशेंट को जरूर, उसका जो फियर होता है किसी प्रकार को लेकर के, उसकी जो चिंता होती है, तो उसमें जरूर सपोर्ट करोगे। तो ये होती है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। अब हम नर्सिंग डायग्नोस के अंदर देखेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाएगा हाइपरथेरेमिया रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। तो बीमारी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हाइपरथेरेमिया होता है, यानी कि टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी डायग्नोस करनी है आपने। और कार्डियक आउटपुट जब डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, उससे रिलेटेड हमारा कार्डियक या कॉन्ट्रेबिलिटी कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हमारा कार्डियक, और आउटपुट कितना दे रहा है, उससे रिलेटेड जो चीजें होती है वो सारी की सारी आपने डायग्नोस करनी है। नेक्स्ट आपने एक्टिविटी टॉलरेंस देखना है, किससे रिलेटेड, ज्वाइंट पेन तो नहीं है, और इजीली फटिगेबिलिटी यानी कि थकावट जो है वो बहुत आसानी से थकावट हो रही है, बहुत ज्यादा ज्वाइंट के अंदर पेन है, तो इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ऐसी एक्टिविटी को भी आपने डायग्नोज करना है। तो डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट सेल्फ केयर, तो ये तो हमारे सभी में आता है, तो ये हमारा अभाव देखना है नॉलेज का, फिर बीमारी से, कंडीशन से, और जो हमारा इलाज है या हमारे सेल्फ केयर उससे रिलेटेड हमारी नॉलेज का जो अभाव होता है वो भी आपने चेक करना है पेशेंट के अंदर। और एंजाइटी से रिलेटेड चीजें देखोगे, चेस्ट पेन है या हमारी प्रोग्नोसिस, जो हमारी ट्रीटिंग इन्वायरमेंट है या इलाज करने का जो भी वहां पर चीजें हैं, जो भी जैसा भी इन्वायरमेंट बना हुआ है, हो सकता है उसकी वजह से एंजाइटी या बेचैनी हो या डर लग रहा हो या चेस्ट पेन उसको हो, तो इस तरीके की चीजें भी आपने चेक करनी है और पेशेंट की जो चीजें हैं उनका सोल्यूशन आपने निकालना है। तो ये थी हमारी एंडोकार्डियस डिजीज। तो हमारी कुछ चीजें जो इसमें एवोल्यूशन की जो चीजें हैं वो हमारी पेरिकार्डियस से मिलती जुलती होती हैं। तो ये हमारी जो डिजीज है ये यहीं पर कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।